साई राम बच्चों। अब आपके एग्ज़ाम कैसे गए? हिंदी का फर्स्ट पेपर था तो आपने अच्छे से किया कि नहीं? अब बच्चों, पिछले बार हमने लेसन नंबर 13 शुरू किया था, जो कि था चंद्र बिंदु पर। चंद्र बिंदु का टीचर ने सिखाया था चंद्र बिंदु कैसे लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने लेसन की तरफ। तो बच्चों चलिए हम पहले रिवाइज करते हैं चंद्र बिंदु। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर रखिए ताकि हम तुरंत अपना लेसन शुरू कर सकें। अब देखिए, टीचर के पीछे रिपीट करिए। ये जो शब्द हैं ये हैं चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो बच्चों आइए हम सब रिवाइज करते हैं पहले से। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और टीचर के पीछे रिपीट कीजिए। पहला शब्द है माँ। क्या है? माँ। बोलिए बच्चों, माँ। फिर है य और आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। हाँ, यहाँ। टीचर ने आपको बताया था कि आ की मात्रा के ऊपर लगता है और ऊ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। आपको याद आया? टीचर ने समझाया था आपको लास्ट वीडियो में। अब देखिए आगे का शब्द पढ़िए। अब देखिए ये है चा। चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है और आगे है द, तो ये हो गया चांद। चांद यानी क्या? मून। अगला अक्षर, अगला शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। प को आ की मात्रा पा और ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, तो बन गया पा और च, तो पाँच। फिर आई, देखिए अब ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो उंगली। उंगली तो पता है आपको, आपकी उंगली यानी आपकी फिंगर्स, उंगली। फिर है पूंछ। क्या है? पूंछ। बड़े ऊ की मात्रा है और उसके ऊपर है चंद्र बिंदु। पूंछ। पूंछ यानी टेल। पूंछ, जानवरों की पूंछ होती है तो उसको कहते हैं पूंछ। अब आइए अगले शब्द पर। यह है व, हा और हा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये बन गया वहाँ। वहाँ मतलब देर। फिर आया बा के ऊपर, ब को देखिए आ की मात्रा और फिर ऊपर है चंद्र बिंदु और उसके आगे लिखा है स, तो ये बन गया बांस। क्या बन गया? बांस। बांस यानी बाम्बू। हिंदी में उसको बांस कहते हैं। बांस। बोलिए बच्चों, बांस। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। चा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो बन गया चा। द और नी, चांदनी। जब चांद निकलता है तो चांदनी भी आती है। चांदनी यानी कई सारे तारे जब आते हैं तो चांदनी बन जाते हैं, तो चांदनी। बोलिए बच्चों, चांदनी। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। ये है आ और च ल, आंचल। आंचल पता है किसको बोलते हैं? मम्मी साड़ी पहनती है ना,
तो मम्मी का जो पल्लू होता है उसको आंचल कहा जाता है। क्या कहते हैं? आंचल। अब बच्चों आइए तीसरी लाइन पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ब को बड़े ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु। बूंद, बूंद, बूंद यानी ड्रॉप। एक ड्रॉप पानी का उसको बोलते हैं बूंद। एक बूंद पानी की, बूंद। समझ में आया बच्चों? बूंद यानी ड्रॉप। अब आएगा क, हा और चंद्र बिंदु ऊपर। कहाँ। क्या आया? कहाँ। कहाँ मतलब वेर। अब आगे का शब्द देखिए। का के ऊपर चंद्र बिंदु और च, ये बन गया कांच। क्या बन गया? कांच। कांच यानी ग्लास। बोलिए बच्चों, कांच। अब आई अ के ऊपर चंद्र बिंदु अंग और गू ठी, अंगूठी। अंगूठी मतलब हाथ में पहनने वाली रिंग, उसको कहते हैं अंगूठी। तो बच्चों चलिए हम रिवाइज करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। माँ, यहाँ, चांद, 5, उंगली, उंगली, पूंछ, वहाँ, बांस, चांदनी, आंचल, बूंद, कहाँ, कांच, अंगूठी। याद आया बच्चों अब आपको चंद्र बिंदु के बारे में टीचर ने पढ़ाया था जो? अब चलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए। लेसन नंबर 13 चंद्र बिंदु। यहाँ देखिए, अब आप आसानी से ये शब्द पढ़ सकते हैं। लेसन नंबर 13 चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कहाँ लिखा जाता है? मात्रा के ऊपर। आ की मात्रा के ऊपर, ऊ की मात्रा और खड़ी पाई पर। अब यहाँ देखिए, ये कौन है? ये है मम्मी। मम्मी अपने बच्चे को गले लगाई है, तो ये कौन है? माँ। देखिए रेड में चंद्र बिंदु लगाया गया है। माँ। बोलिए बच्चों, माँ। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा विलेज। विलेज को हम कहते हैं गांव। क्या कहते हैं? गांव। तो बच्चों बोलिए गांव। अब नीचे की तरफ आइए। यहाँ देखिए एक क्या दिखाई दे रहा है? एक आइस दिखाई दे रहा है। हिंदी में आइस को बोलते हैं आँख। तो बोलिए बच्चों आँख। फिर आया चंदा मामा, मून। तो हिंदी में मून को हम बोलते हैं चांद। क्या बोलते हैं बच्चों? चांद। माँ, गांव, आँख, चांद। ठीक है बच्चों? अब चलिए आप लोग आगे बढ़िए और दूसरे पार्ट में हम चलते हैं लेसन के। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको कुछ समझना है और उसे पढ़ना है।
तो ये है समझिए और पढ़िए, समझिए और पढ़िए। यहाँ पर आपको जहाँ चंद्र बिंदु लगा है वहाँ आपका उच्चारण अलग होना चाहिए। तो पहला वर्ड है, पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों, हंसना। ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो उसका उच्चारण कैसा होगा? हंसना। फिर आया फ के ऊपर चंद्र बिंदु, फंसना। हंसना मतलब हंसी, फंसना मतलब कहीं फंस जाना, तो फंसना। जैसे ही चंद्र बिंदु लगा तो उसका उच्चारण क्या हो गया? फ। अगर चंद्र बिंदु नहीं होता तो फ होता, लेकिन चंद्र बिंदु लगते ही फंसना। फिर आया ध के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये हुआ धसना। क्या हुआ? धसना। बोलिए बच्चों, धसना। फिर आया धसना, यानी कहीं आपका पैर ज़मीन में धस जाता है, उसको बोलते हैं धस जाना, धसना। फिर टाकना। टा के ऊपर चंद्र बिंदु बन गया टाकना। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माँ। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु तो बन गया मांगना। किसी से आप कुछ मांगते हैं तो उसको बोलते हैं मांगना, मांगना। अब बच्चों, अब हम देखेंगे अगला शब्द जो है हा के ऊपर चंद्र बिंदु, हाँफना। आप तेज तेज दौड़ते हैं तो आप हाँफने लगते हैं, सांस आपकी फूलने लगती है, तो उसको बोलते हैं हाँफना। क्या बोलते हैं? हाँफना। अब आया तीसरा लाइन पे पहला शब्द आंचल। आंचल आपको टीचर ने बताया, मम्मी का जो पल्लू होता है उसको हम बोलते हैं आंचल। अब आएगा आंगन। आंगन। घर के अंदर, गांव में आपने देखा होगा, घर के अंदर खाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं आंगन। फिर आया सांभर। सा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये बन जाएगा सा। और भर, ये एक प्रकार का जानवर है, सांभर। समझ में आया बच्चों? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम बोलेंगे और हम अंतर समझेंगे। बोलिए और अंतर समझिए। अब आप देखिए, पहला शब्द है पाव। पाव, और पा के ऊपर जैसे ही चंद्र बिंदु लगा तो बन गया पाँव। समझ में आया बच्चों अंतर? जैसे ही हम चंद्र बिंदु लगाते हैं उच्चारण बदल जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। पहले था पाव, जब चंद्र बिंदु लगाया तो बन गया पाँव। पाँव यानी पैर। पाव और पाँव दोनों में अंतर है। अब आइए दूसरे शब्द पर हम चलते हैं। ये देखिए, ये है पूछ। यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगा है। पूछ, पूछ यानी आस्क। और जैसे ही पू के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है तो ये बन जाता है पूंछ। क्या बनता है? पूंछ। समझ में आया बच्चों?
अब आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, ये है सास। सास यानी मदर इन लॉ। और जैसे ही हम सा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये बन जाता है सांस। क्या बन जाता है? सांस। समझ में आया बच्चों? अर्थ भी बदल गया, उच्चारण भी बदल गया। इसी अंतर को आपको समझना है और इसे बोलना है। इन शब्दों को बोलना है और अंतर समझना है। अब चलते हैं आगे। कहा। कहा यानी सेइंग। लेकिन जैसे ही हा के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो ये बन गया कहाँ। कहाँ मतलब वेर। तो बच्चों, आपको अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको चंद्र बिंदु जब लग जाए तो उसका उच्चारण भी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम पाठ का आगे का भाग करेंगे।